डे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आप सबका तेजस्विनी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गुरु पूर्णिमा, फुल मून, ब्लड मून, लूनर इक्लिप्स, the longest and complete lunar eclipse of this century, once in a lifetime event. तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा। गुरु शब्द का क्या अर्थ है? गु माने इग्नोरेंस, डार्कनेस। रू माने whoever removes the darkness. So Guru is who removes the darkness for us and awakens us and shows us the light. तो सबसे बड़े गुरु क्या हैं? सबसे बड़ा गुरु हम हैं, हमारे आत्म गुरु है, आत्म सूर्य, inner light, the inner guru. And as long as we can keep our inner lights switched on and keep it shining, we will be guided. The universe is going to guide us on the correct path which is meant for us. तो गुरु पूर्णिमा की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शुरू होती है शिव जी से, जो कैलाश पर्वत पर मेडिटेशन कर रहे थे और इनका वेट कर रहे थे और इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि जिन्हें हम कहते हैं 7 ऋषिज। और ये गुरु ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सालों तक इन्होंने प्रतीक्षा करी। तो शिव जी ने जब इनको देखा तो वो थोड़े हतप्रभ रह गए, क्योंकि these Saptarishis, after so much of waiting and after so much of tapasya, they had become like shining beings of light. So he waited for another, Shivji waited for another 28 days, and on the following full moon he decided to give them this Guru Diksha. और इस full moon पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन इन्होंने ये ज्ञान इन सप्त ऋषियों को दिया। और ये ज्ञान क्या था? ये योगा का ज्ञान था, योग का ज्ञान था। और 112 टेक्निक्स थी अटेनमेंट की, योग की, जो इन्होंने सप्त ऋषियों को दी। और चूंकि 112 टेक्निक्स बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने 16 में डिवाइड किया, जो कि एक सप्तऋषि को दिया गया with the intention that it will be carried forward in all parts of the world, and this Guru Gyan and this knowledge of yoga will be spread throughout. So when the Saptarishis were fully equipped with this knowledge, और जब उनके जाने का समय आया तो शिव जी ने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। तो अब इन सब ऋषियों के पास कुछ भी नहीं था देने को। तो अगस्त मुनि ने कहा कि हम जो है, ये जो ज्ञान हमें, जो 16 टेक्निक्स मिली हैं, हम इनको वापस अर्पण कर देते हैं। तो सभी सप्तऋषियों ने अपनी अपनी जो टेक्निक्स हैं वो गुरु दक्षिणा में शिव जी को वापस दे दी, अर्पण कर दी उनके चरणों पे। तो हुआ क्या कि शिव जी ने देखा कि all these Saptarishis, they were already shining beings of light, and now they had turned absolutely empty. तो वो जो emptiness था, वो emptiness became a channel for Shiv to disseminate the knowledge through the Saptarishis. So the Saptarishis were now equipped with methods to invoke Shivji, and they became living channels of this Shiv Gyan, this Gyan of yoga, which has come down through the ages to us in various forms. तो आज के दिन हम अपने सारे गुरुओं, टीचर्स, गाइड्स,
सबका शत शत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये टीचर्स और गाइड्स इस लिविंग फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में, इस फिजिकल प्लेन में हो सकते हैं, या दे कैन बी गाइडिंग अस फ्रॉम दी अदर साइड, दे मे बी आवर स्पिरिट गाइड्स, दे मे बी आवर एंसेस्टर्स। तो सबको आज शत शत प्रणाम। और आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ गुरु जो मंत्र हैं उनका हम चैंटिंग कर सकते हैं, गुरु को ध्यान में रखते हुए। और ये गुरु मंत्र कहाँ है, गुरु स्तोत्र है जो स्कंद पुराण से पाया जाता है। और दिस इज अ डायलॉग बिटवीन शिव एंड शक्ति। और इसमें गुरु की कृपा का बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें गुरु की कृपा का वर्णन है। तो आज मैं दो मंत्र की बात करूंगी जो बहुत ही सिंपल मंत्र हैं, गुरु स्तोत्र से हैं, और जो हम सब कोई भी इनको चैंट कर सकता है। और आज के दिन इसको अपने ध्यान में, इसको अपने मेडिटेशन में, या अपनी जो नॉर्मल योगा की प्रैक्टिसेस हैं, वेलनेस प्रैक्टिसेस हैं, उसमें आज के दिन इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आगे भी इन गुरु की ग्रेस के लिए, गुरु की कृपा के लिए इनको हम चैंट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो कॉमन भी है, बहुत लोग जानते भी होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है वो सिंबलाइज करते हैं ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। गुरु परम ब्रह्मा भी हैं, यानी कि सुप्रीम गॉड हेड को भी सिंबलाइज करते हैं। और इन गुरु को, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। सो दिस इज अ मंत्र विच यू कैन मेडिटेट अपॉन टुडे, वेरी सिंपल। और दूसरा मंत्र जो इस गुरु स्तोत्र से ही है वो है ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक बार फिर, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि जो गुरु का जो फॉर्म है, जो गुरु की जो फॉर्म है, दैट इज द बेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर मेडिटेशन। गुरु मूर्ति ध्यान मूलम, पूजा मूलम गुरुपदम, यानी कि पूजा के लिए या वर्शिप के लिए गुरु की जो पादुका है या गुरु की जो फीट है, उससे दैट इज द बेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। एंड मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के जो वाक्य हैं या गुरु का जो गुरु मंत्र है, वाक्य जो है, उससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी कि जो गुरु का ग्रेस है, दैट इज द वे टू फ्रीडम, दैट इज द वे टू लिबरेशन। तो आज ये दोनों मंत्र का इसको हम आज अपने इसको चैंट कर सकते हैं, इसको अपने मेडिटेशन में या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। तो अब बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की, पूर्ण चंद्र ग्रहण। As I said, it is once in a lifetime energy that is coming to us tonight in this planet. And ये energy क्या है? ये energy है tremendous purging की, cleansing की, demolishing की. It is demolishing
old structures, the old patterns, the old ways of thinking, rigid ways of thinking, everything which is old and which is dense and which needs to be given up. So a lot of it's I would say raising and cleansing work is going on. Or in its place, what is happening is renovation is happening, repair is happening, and way is being opened for the new energies to come in, for the new cosmic energies to displace these old energies and bring us breakthroughs in our life, give us new answers, bring shifts, balance us. So it's a very important period. There are so many planets under retrograde also at the moment, and it is a tremendous energy of letting go. Eclipses जो हैं वो जो hidden energies हैं उसको भी ऊपर ले आते हैं. तो जब ये hidden energies ऊपर आती हैं तो lot of triggering takes place. You will find lot of upsetting energies get upset. So there will be lot of things happening everywhere which looks quite upsetting, because these energies, hidden energies, are getting disturbed and they are going to be displaced. So they are upset and they are coming up and they are getting triggered. So also what will happen, or what is happening, it's happening is many physical symptoms may come up. Physical symptoms in the sense that since we are purging shedding the old energies, so a lot of dense energies within our bodies or within our energy systems is likely to come up, which may be discomforting. And for instance, sore throat or aches, pains, spine problem, back pain, muscular pain, so which is part of this purging process, and which we may take in our stride, and we may go along this very intense and this very interesting cosmic phase, or this cosmic events which are happening right now. So remember your Guru, remember, have faith in yourself. Most important, as I said, is your inner Guru. You cannot always fall back on external gurus. So have faith, strengthen your inner lights, strengthen that light which burns, light of your own soul which burns in the cave of your heart through various practices, spiritual practices, wellness practices, meditative practices, anything which suits you. So incorporate these wellness methods and these methods which will upgrade and uplift your own inner light and make it shine more brightly. तो आज के दिन इतना ही. I will meet you next week for next week's energy guidance and for announcing the new event and new program for Tejaswini. So, Namaskar, Om Namah Shivaya.